तो दोस्तों, आज हम पूरे देशवासी गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि आज आज के ही दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। और उसका जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, इसका क्या मतलब है और हमें किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मतलब यह हुआ कि हमारे जो देश की सरकार है, जो सर्वोच्च पद है, तो वो जो सर्वोच्च पद है जैसे राष्ट्रपति का, तो वो जनता के द्वारा चुना गया है। मतलब जो भी सर्वोच्च पद है, जैसे कि पुराने टाइम पर राजा हुआ करते थे, तो उसी के अनुसार जो हमारे लोकतंत्र के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब 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 वंशानुकृत ना होकर देश का सर्वोच्च पद पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, तो उसे हम गणतंत्र कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति हमारे परोक्ष रूप से हम जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि जनता की सरकार है, जनता खुद चुनती है अपने राष्ट्र के सर्वोच्च पद के पदाधिकारी को। तो इस तरह से हमारा देश एक गणतंत्रात्मक राज्य है। हमारे देश ने गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया 26 जनवरी को। तो इस तरह से जो हमारे संविधान को अपनाया गया है, और संविधान में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो हमारे सभी देशवासियों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उनके शारीरिक, मानसिक, संपूर्ण विकास के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनके बगैर आदमी अपना विकास नहीं कर सकता है। ऐसी विशेषताएं हमारे संविधान में है। हमारे संविधान में प्रस्तावना जब प्रियम्बल है शुरू में, तो उसमें वो एक पूरे संविधान का निचोड़ है जो हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक को जानना चाहिए। उसमें संविधान में यह है, संविधान जनता ने ही अपने जो प्रतिनिधि भेजे संविधान सभा में चुनकर, वो जनता के प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के सदस्य। तो उन्होंने बैठकें की और संविधान उन्होंने तैयार किया, बहुत अध्ययन किया, और संविधान में जो कुछ ऐसी बातें लिखी जो उससे पहले नहीं थी। ब्रिटिश शासन में और उससे पहले राजाओं के टाइम में ऐसी बातें नहीं थी, जिससे कि लोग अपना विकास कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें स्वतंत्रता मिले। तो जो नया हमारा संविधान बना 26 जनवरी 1950 को जो अपनाया गया, उस संविधान में, तो जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, उस संविधान में उस समय के बुद्धिजीवी संविधान सभा के सदस्यों ने ये व्यवस्था की कि भारत के सभी नागरिकों को उसके अपने विकास करने के लिए स्वतंत्रता मिले, पूर्ण स्वतंत्रता मिले, और समानता मिले, न्याय मिले, उसके लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले, उसको समान अवसर मिले आगे बढ़ने के लिए, और एक समाजवादी राज्य बने, समाजवादी समाज बने, जिसमें कि समाज को अहमियत दी जाए समाज के विकास के लिए, ना कि कुछ लोगों के विकास के लिए। तो समाज में सभी लोग आते हैं, पूरा भारतीय समाज, सबको समान अवसर मिले। और तो इसलिए हमारे देश ने समाजवादी सिद्धांत को अपनाया, जिसमें सभी लोग विकास कर सकें। लेकिन साथियों, हम जब गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो हमें ये चीज़ भी देखनी चाहिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जब से हमने संविधान अपनाया, तो उस संविधान की क्या क्या व्यवस्थाएं लागू हुई हैं, सच में उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि संविधान बुरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि उनका ज्ञान है जो कम है, वो कम जानते हैं इस बारे में, क्योंकि संविधान बुरा नहीं है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी कहा था संविधान सभा में कि संविधान, अगर उनसे पूछा गया था कि क्या ये संविधान सबसे अच्छा है, तो उन्होंने कहा था संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उससे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो ये गलत ही साबित होगा। और संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उससे लागू करने वाले लोग सही नहीं है, अगर लागू करने वाले लोग सही नहीं है तो अच्छा साबित हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारा संविधान तो अच्छा है, संविधान में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, उससे बेहतर कोई शासन व्यवस्था है ही नहीं लोकतंत्र से बेहतर, और उस लोकतंत्र को हमने अपनाया है। तो अब कई लोग कहते हैं भाई संविधान गलत है,
भ्रष्टाचार है पुलिस भ्रष्टाचार में, अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती अपराधियों पे। तो भाई आपका कहना सही है जहाँ तक आप सोचते हैं, लेकिन उससे आगे भी जब सोचोगे ना, जानोगे कि भाई जो भी समस्याएं हैं हमारी समाज में, अपने निजी जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, अगर अगर उन समस्याओं का समाधान नहीं है ना, तो उसमें ना कहीं कमी हमारी जागरूकता की है। क्योंकि हमारे हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए, हमारे विकास के लिए ये पूरा शासन तंत्र, पूरा लोकतंत्र बना हुआ है। इस सब का काम ही ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले हमारे विकास करने के लिए। तो अगर अगर उसके बावजूद भी नहीं हो पा रहा, तो भाई इसमें गलती उन लोगों की है जो शासन में, प्रशासन में बैठे हैं, नेता, मंत्री, अधिकारी बैठे हैं, वो इस चीज़ को लागू नहीं कर पा रहे हैं। सारा सिस्टम है, सारा प्रोसीजर है कि कैसे आपको न्याय मिले, हर तरह का उस चीज़ को, प्रक्रिया को अपनाते ही तो नहीं है ये लोग हैं, तभी वो गलत साबित हो जाता है। अगर सारा सिस्टम, सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था सही ढंग से काम करे तो सब अच्छा, संविधान खूब अच्छी तरह से लागू हो जाएगा, खूब फ़ायदे में जनता रहेगी, खूब विकास भी होगा। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संविधान गलत नहीं है, संविधान को लागू करने वाले लोग गलत हैं। और संविधान को लागू करने वाले लोग गलत क्यों हैं? क्योंकि भाई आजकल क्या है ना कि हम जागरूक कम है, राजनीतिक रूप से जागरूक कम है। हम समझते हैं कि वो उस जाति का, वो उस धर्म का है, धर्म के आधार पे एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करते रहो, यही राजनीति। ये राजनीति नहीं होती। राजनीति से हम सभी का जीवन स्तर कैसा होगा, हमारा विकास, या हम नीचे जाते हैं, ये सब निर्भर करता है। तो भाई इस चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, हमें लागू करवाना है अपने हित में, हमारे लिए ये सब कुछ। तो एक संगठन हो आपका, सामाजिक संगठन, किसी राजनीति का संगठन नहीं, राजनीतिक पार्टी का संगठन नहीं। आप 10-15 लोग मिलकर किसी भी सरकारी ऑफिस में जाएं, किसी भी नेता मंत्री के पास जाएं, अपनी समस्या रखें किसी भी प्रकार की, वो ज़रूर, उसका काम ही है, वो ज़रूर आपकी समस्या सुनेगा, सुलझाने का प्रयास भी करेगा। बस आप संगठन के रूप में, संगठन में होकर जाएं और अपनी चीज़ें लागू करवाएं अपने हित में, बिल्कुल होगा काम। तो साथियों, कुल मिला के ये है कि जब हम संगठित रूप से जागरूक होंगे, धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति को साइड करके एक योग्य नेता हम चुनेंगे अपने लिए, योग्य नेताओं को चुनेंगे, तभी वो हमारे सिस्टम के लिए काम करेंगे, हमारे लिए काम करेंगे। और जब सबसे बड़ी चीज़ है, जब हम जागरूक होंगे, जब हम अपने अंदर इतनी ताकत महसूस करेंगे कि हम हिसाब मांगने लगेंगे नेता मंत्रियों से, अधिकारियों से, जो लोकल स्तर, ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्र स्तर तक होते हैं ना, इन सब से जब हम हिसाब मांगने लगेंगे ना, तब ये काम करेंगे, तब संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा। तो साथियों, मनाएं कि गणतंत्र दिवस है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी देखो कि हम इससे बेहतर कैसे लागू कर सकते हैं अपने लिए। तो आप पुनर्विचार करें। आप मुझे कुछ सलाह देना चाहते, कमेंट भी करें, और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें प्लीज़, और शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत।